नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र अहरवार और आप देख रहे हैं तहलका वॉइस। दमोह नगर पालिका सभागार में आज अपने कार्यकाल से मुक्त सेवानिवृत्त 2 महिला कर्मचारियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सफाई कर्मियों के द्वारा महिलाओं के सम्मान में उनके द्वारा कोरोना काल को काटते हुए संक्रमण को हराकर सेवाएं दी गई, जिनके सम्मान में सभी सफाई कर्मियों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। लेकिन इन महिला सफाई कर्मियों की अपेक्षा नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम में साफ झलकती दिखाई दी, जहां 2 महिला सफाई कर्मियों के विगत 31 जनवरी के दिन कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद विदाई समारोह कार्यक्रम का नगर पालिका सभागार में रखा गया था। खास तौर पर इस मुख्य आयोजन में नगर पालिका मुख्य अधिकारी कपिल खरे, नगर पालिका की निवर्तमान अध्यक्ष मालती असाटी जैसे तमाम अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा विदाई समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई भी नगर पालिका का प्रशासनिक बासिंदा कार्यक्रम में सेवानिवृत्त हुई महिला कर्मचारियों के लिए सांत्वना देने के लिए नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब नगर पालिका प्रशासन के द्वारा सफाई कर्मियों की अपेक्षा की गई हो। पूर्व में भी इस तरह से इन सफाई कर्मियों की अपेक्षा की जाती रही है। यही मौका पूर्व में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के दौरान भी कोरोना वायरस जैसे संक्रमण के दौर में जान जोखिम में डालकर सेवाएं देने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाना था, लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने इनकी अपेक्षा करते हुए औपचारिकता निभाते हुए इन सफाई कर्मचारियों के लिए घरों पर प्रशस्ति पत्र भेजकर सम्मानित करने में ही अपनी उपलब्धि समझी। इस दोहरे रवैये और लगातार जिले में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के साथ की जा रही अपेक्षा से यह खासे नाराज हैं। यही कारण था कि जब तहलका वॉइस की टीम इन सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंची तो उनका दर्द कुछ यूं झलका। आइए सुनाते हैं। द्वारा कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम 101% नगर पालिका का है और नगर पालिका अधिकारियों को करना चाहिए। उनके द्वारा क्यों नहीं किया जाता? ये पिछला प्रोग्राम भी हमने देखा, उसमें अधिकारी गणों की कमी थी, आगमन उनका कम था, एक आध कोई अधिकारी थे, और आज तो पूरी तरह से इग्नोर भी किया। अभी एक और कार्यक्रम हुआ दूसरे विभागों में, कोरोना काल में थे, कर्मचारियों ने ड्यूटी की, उनको सम्मानित किया गया, उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए, लेकिन जब सफाई कामगारों की बारी आई तो वो सम्मान पत्र ऑफिस में बैठ के ही दे दिए। क्या ये उचित है? क्या ऐसा होना चाहिए? और ऐसा हो रहा है तो क्यों? आज इस सेवानिवृत्त कार्यक्रम में पधारी समस्त हमारी मातृशक्ति, बड़ी खुशी का दिन भी है और दुख का दिन भी है। खुशी का दिन ऐसा है कि जो कार्यक्रम शासन को इस सबसे कठिन कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए शासन के द्वारा जो किया जाता है, आज उन्हीं के साथ इतना बड़ा भेदभाव जो प्रशासन करती है, इसकी हम समस्त वाल्मीकि समाज और संगठन के माध्यम से इसकी निंदा करते हैं कि ये आप हमेशा ही ये दुराचार व्यवहार करते आ रहे हैं। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। बताएं, ये आयोजन किया गया है। आज हमारे नगर पालिका की 2 महिला सफाई कर्मचारी, जिसमें से एक सामान्य विभाग की महिला हैं, आज उनका सेवानिवृत्त कार्यक्रम रखा गया था हमारी यूनियन की ओर से। और हमने पहले भी देखा है ऐसा कि जब भी हमारे कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति कार्यक्रम होता है उसे पूर्ण रूप से उसकी अवहेलना की जाती है, जबकि आप ये गौर करेंगे कि ये कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे सफाई कर्मचारियों का सबसे विशेष योगदान रहा है। इसके बावजूद उन्हें सम्मान मात्र के न देते हुए आज उनके सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में किसी भी अधिकारी का तो ना कोई आगमन हुआ, न उनकी कोई ओर से कोई घोषणा की गई, ना उन्हें कोई प्रोत्साहन राशि दी गई। आपके द्वारा अवगत कराया गया था वरिष्ठ अधिकारी को? हमने इसके पूर्व सूचना भी दी गई। जो नेचुरल बात भी है ये
कि जब प्रशासन किसी भी कर्मचारी को रिटायरमेंट या सेवानिवृत्त कराता है तो सबसे पहले तो जानकारी उसी को रहती है कि अगले दिन हमारे कर्मचारी का सेवानिवृत्ति कार्यक्रम होगा। तो ये दायित्व भी उन्हीं का बनता है कि हम अपने कर्मचारी को एक अंतिम अवसर पर एक सम्मानजनक सम्मान देते हुए उनका एक विदाई समारोह आयोजित करें, बल्कि उसे जानबूझकर, मैं यही कहूँगा जानबूझकर उसे दरकिनार किया गया। और यही हमारे अन्य कर्मचारियों के साथ भी हुआ, जो 26 जनवरी को उनका सम्मान होना था उसे भी पूर्ण रूप से दरकिनार करते हुए उनके घर घर किसी अन्य के माध्यम से या किसी पड़ोसी के माध्यम से उनका प्रशस्ति पत्र या उनका पुरस्कार जो भी था उनके घर पे पहुंचाया गया, ना कि एक मंच पे जो होता है एक रूपरेखा जो होती है कि सम्मान के तहत एक मंच पर सम्मान दिया जाता है, उसे पूर्ण रूप से उसकी अवहेलना की गई, बल्कि मैं ये कहूँगा अपमान किया गया। हमारे घर पर वो पुरस्कार पहुँचा गया जो मंच देना था, और वही आज दोहराया गया। आज हमारे दो महत्वपूर्ण हमारे बुजुर्ग जो सेवानिवृत्त हुए हैं, आज उनके सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में भी एक अंतिम उनकी विदाई के रूप में भी वो उपस्थित नहीं हो सके, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। फिर भी उसके बावजूद हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए हमारे संगठन ने यह आज का कार्यक्रम रखा है, और मैं अपने संगठन की ओर से आज सेवानिवृत्त होने वाली दोनों महिलाओं को हमारे संगठन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, और इस कार्यक्रम में जो भी पहुँचे उनका भी बहुत बहुत आभार देता हूँ। आपको बता दें कि शासन प्रशासन ने भले ही देश और दुनिया का सबसे गंदा कार्य करने वाले इन सफाई कर्मचारियों के लिए कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में रख दिया हो, लेकिन इनका ही प्रशासन इन्हें सम्मान न देने की भूल लगातार करते आ रहा है। अब देखना होगा कि आज इस मुख्य कार्यक्रम से प्रशासनिक अधिकारियों के न पहुंच पाने के बाद अखिल भारतीय सफाई ट्रेड यूनियन ने अपने सफाई कर्मचारियों का बीड़ा उठाते हुए दोनों महिलाओं को ससम्मान सेवानिवृत्ति पर विदाई दी। इन कर्मचारियों के बीच भले ही प्रशासनिक अमला ना पहुंचा हो, लेकिन इन कर्मचारियों में किसी भी तरह की हताशा तो दिखाई नहीं दी। लेकिन इस तरह स्वयं के प्रशासनिक अधिकारियों के ना पहुंचने से इनमें आक्रोश साफ झलकता दिखाई दिया। अब इस खबर के माध्यम से आगामी आयोजनों में ससम्मान आयोजित करने की उम्मीद अब नगर पालिका प्रशासन के द्वारा की जा सकती है। लगातार जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरों को देखते रहने के लिए अभी YouTube पर जाकर हमारे चैनल तहलका वॉइस के लिए सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका वॉइस, दमोह।